तो आप सबका स्वागत है मैथ शाला में। आज की जो पहली क्लास है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर है, जिसके अंदर हम एक एक कंसेप्ट उसका कवर करेंगे और उसके रिलेटेड एवरी क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप क्लास को एंड तक देखिएगा। देखिए, मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, बट डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट दिस वे। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप को लाइक कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं जॉब्स के बारे में बताती हूँ, दैट इज करियर शाला। तुम सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो ये सब तुम लाइक वाइक कर देना अगर तुम्हारे फायदे की बात है। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। मतलब जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके पेपर में, किसी भी तरह का एसएससी का एग्जाम है, अगर वो टॉपिक्स आपके पेपर में आ रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक वर्कशीट आएगी जो कि 25 क्वेश्चन की होगी। वो वर्कशीट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहां पे तुम उसको सॉल्व कर लेना एंड डू लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लगा, बिकॉज मेरे लिए आप लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आप कुछ शुरू करते हो ना, तो यू हैव टू एक्चुअली डील विद द कंसेप्ट की दूसरे वाले को क्या चीज चाहिए। तो अगर आपका ओपिनियन आएगा तो मुझे भी पता लगेगा कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके कंसेप्ट के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर मैं बात करती हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो बेसिक फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है तो हमारे पास इससे सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो ये चीजें आराम से आ जाती हैं और इनके ऊपर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट होने वाला है। लेकिन द क्वेश्चन जो अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, तो उनको टाइप्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज ये। इसके बाद आ जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास अगर किलोमीटर्स में, सपोज करो डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है, और टाइम हमारे पास है आवर्स में, और स्पीड हमारे पास आ जाती है किलोमीटर आवर में, ठीक है। उसी तरह अगर डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है, तो स्पीड आ जाती है मीटर पर सेकंड में। ओके। अब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपको चेक करना है कि अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं तो बाकी दोनों किस फॉर्म में। बाकी दोनों का एक ही फॉर्म में होना जरूरी है, तभी आगे क्वेश्चन होगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। मतलब अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड में है तो आपको सेकंड से उसको आर में लेके आना पड़ेगा, तभी आंसर किलोमीटर पर आर में आएगा, ठीक है। अगर आपका जो टाइम है वो सेकंड में है, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, तो आपको कन्वर्ट करके उनको किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, या तो किलोमीटर और आर हो या मीटर और सेकेंड हो। अब देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन का सबसे इजी तरीका है, ठीक है। तो कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, अगर हम बात करें किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड की, इनका कन्वर्जन कैसे होगा, लेट्स चेक इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, अगर मेरे पास कुछ भी किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये आप बाद में देखिएगा, बट इजी वे है कि अगर मुझे आपके पास है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5/18 से, मेरा आंसर आ जाएगा 6। 5/6, अगर 5/6 की बात करें तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड में आ गया। किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में।
तो अब आपके पास जब आंसर मीटर पर सेकंड में आ गया तो आप उसको सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सो दैट विल बिकम इजी फॉर यू। तो अगर आपको किसी चीज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, अभी बताया था, दैट इज 5/18 से, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको करना है किसी चीज को मीटर पर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 आप मल्टीप्लाई करिए 5 × 18, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो अब मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे ट्रिक लर्न करने की। अगर आपको जाना है बड़े से, किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू होती है राइट, इससे आपको जाना है छोटे में यानी कि मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, मतलब आपको छोटी वैल्यू में जाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और 5 यानी कि स्मॉलर वैल्यू ऊपर आएगी और बड़ी वैल्यू 18 नीचे आएगी। लेकिन अगर आपको जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ा बनना है, तो बिगर वैल्यू यानी कि 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। सो दिस कैन बी डन इजीली फॉर यू। ये कन्वर्जन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं और टॉपिक वाइज इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड? 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए सबसे इजी तरीका है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए इजी तरीका सबसे इंपॉर्टेंट 90/3, आंसर आ गया जी 30 किलोमीटर पर आवर। अभी तो बहुत इजी है, आगे आके देखो कि कितने मुश्किल हो जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं तो एक एक चीज को कवर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी इजी है, आगे कंसेप्ट चेंज होगा, क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होंगे, सो अकॉर्डिंगली काम करिएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 120/40। सो आप इसकी कटिंग कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो आपके पास ये आंसर आ गया 3 आवर्स। आप इसको टिक कर सकते हैं 3 आवर्स। अ पर्सन वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम टू कवर 18 किलोमीटर? सिंपल, यानी कि आपको टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे आ जाएगा 18/6 दैट इज 3 आपके पास आंसर आ गया। A person runs at 9 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इन 40 मिनट्स? 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अभी समझा के हटी हूँ कि अगर एक चीज किलोमीटर आवर में है तो दूसरी चीज मिनट्स में नहीं हो सकती, सो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल चीज है आवर में कन्वर्ट करने के लिए। 40/60, 60 कैसे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो आपने मिनट्स को अगर 60 से डिवाइड कर दिया दैट विल बेसिकली बिकम क्या, आवर। तो ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 आपके पास आर आ गया। आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो आपके पास बनेगा क्या, स्पीड कितनी दी हुई है 9, 9 × 2/3, आंसर आ गया 3, 3 × 6 दैट इज 6, आपके पास आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 6 इज द डिस्टेंस। ठीक है, a car travels 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है एक अलग से, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एवरेज स्पीड पूछी है और एक ही चीज दी हुई है, तो एक ही चीज के लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको कहते हैं 240/4। ये आपके पास आ जाएगा 60, तो 60 इज योर आंसर। सिंपल थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, तो आई होप सिंपल क्वेश्चंस अगर हो गए तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो ही जाएंगे। अब आते हैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ एक कंसेप्ट को मैंने यहाँ कवर किया है, कुछ एक को एक्सप्लेन कर दूंगी। स्पीड क्या होती है, स्पीड यहाँ पे आपको दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5/18 आप कर दीजिए। टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर मेरे पास कोई ट्रेन है, ठीक है, अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, सपोज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझसे पूछा जाता है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म, पहला प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन बता रही हूँ,
तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, तो मुझे बताओ कि ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रही है ये कितना टाइम लेगी। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म यानी कि आपकी जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसी एक ट्रेन जा रही है, एक और ट्रेन साथ में जा रही है, तो हमें बोला जाए कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, डिस्टेंस डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर दो ट्रेन है, दोनों में से पूछा जाता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जिसको उनको कवर करना है। ठीक है, इसके साथ ही रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। अगर दो ट्रेन आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी जो स्पीड हो जाती है, स्पीड हमारे पास उनकी हो जाती है माइनस, क्या हो जाती है, माइनस स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दैट मीन्स स्पीड उनकी ऐड हो जाती है। आई होप माय वर्ड्स आर क्लियर। अगर दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। अगर वो दो ट्रेन, अब सपोज करो ये दो ट्रेन है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही है, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो टोटल इनकी स्पीड हो जाती है 7 किलोमीटर। लेकिन अगर दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक बहुत तेज भाग रही है 4 किलोमीटर पे, एक 3 किलोमीटर पे, तो इनकी जो स्पीड है माइनस करके 1 आ जाती है। आई होप मेरा वर्ड्स क्लियर। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आई होप आप आराम से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 10 सेकेंड्स। अब इसका जो डिस्टेंस होगा, एक पोल है, पोल को ट्रेन पास करके जा रही है, ट्रेन बहुत लंबी है भाई साहब, है ना, तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगी, जब पूरी कंप्लीट उसका लास्ट डब्बा चला जाएगा तभी गिना जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया 200, टाइम हो गया 10 सेकेंड्स, हमारे पास स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200 अपॉन 10, ये आ गया 20, आपके पास हो गया 20, इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तो आपको हो गया 20 मीटर पर सेकेंड तो है ही नहीं, तो इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई, जब आप बात करें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो बड़े में कन्वर्ट करना, तो बड़ी वाली ऊपर और छोटी नीचे, यू गेट योर आंसर। 18 into 4 that is 54 आपका आंसर। आई होप दैट्स क्लियर, समझ आ गया। तेज तो नहीं चल रही मैं, प्लीज बता देना, मेरी आदत है मैं थोड़ा स्पीडली चलती हूँ तो फिर वहां दिक्कत हो जाती है। कम ऑन। अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ मैन इन 9 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड। अब मैन हो या पोल हो, जब तक पूरी ट्रेन निकल नहीं जाती तब तक हम नहीं कहते ना कि ट्रेन क्रॉस हो गई, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 180, 180 बाय 9 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करने के याद रखिए क्या था, यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम चलेगा। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो ये बेसिकली किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना है 18 अपॉन 5 दैट इज 4, फिर से वही 54 आएगा। आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, 54 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड एंड अ मैन इन 20 सेकेंड्स, प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू 160, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इन्होंने बोला कि एक आदमी को जो ट्रेन क्रॉस कर रही है वो 20 सेकेंड्स में कर रही है। ठीक है, एक आदमी को जो ट्रेन क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में कर रही है, प्लेटफॉर्म हमारा 160 है, आपको लेंथ ऑफ द क्या निकालनी है, ट्रेन निकालनी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है। अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इन दोनों केसेस में स्पीड इक्वल है। मैं अब आपको सिंपल सी चीज बता रही हूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के केस में लेंगे या इस केस में लेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो दोनों की इक्वल है। पहले इसका निकाल लेते हैं, तो 160
प्लस डी, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है उसको ले लिया मैंने, बाई 36 इज इक्वल टू डी अपॉन 20। देखिए दोनों की स्पीडें इक्वल है, तो मैंने स्पीड यहाँ पे इक्वल कर दिया। मुझे ये पता होना चाहिए, बेसिक सेंस वहां पे लगानी पड़ेगी कि अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो स्पीड का फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वल कर दो। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे? पहले मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ कि कटिंग कर लूँ, जितनी मैक्सिमम कटिंग पॉसिबल है कटिंग कर लूँ। ठीक है, मैं सिंपल टेबल्स पे काट रही हूँ, ये मत कहना कि सिंपल टेबल्स पे क्यों काट रहे हो। 1 ये मैंने 2 के टेबल पे कटिंग कर दी। ठीक है, और भी कट रही है 5, ये 9। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 800 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 9d। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 9d। डी वाली सारी वैल्यूज दूसरी तरफ, डी वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाइए, ये आ जाएगा 4d इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो आपके पास जो डी यानी कि डिस्टेंस आएगा कार वो उसका ट्रेन का जो डिस्टेंस, ट्रेन की जो लेंथ आएगी वो आएगी 800 बाय 4। सो ये हो जाएगा 200। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो हो गया, आपके पास लेंथ आ गई ट्रेन की 200। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो ऑन द स्पॉट आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि यार ये क्या है। तो ये ट्रेन की लेंथ है, लेंथ आपके पास आ जाएगी, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ क्वेश्चन के आंसर थोड़े से गलत हो गए मेरे से, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए क्वेश्चन की, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। A train 400 meter long crosses a platform in 40 seconds and a pole in 20 seconds. Find the length. सेम चीज यहाँ पर भी आपको बताया हुआ कि ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है उसको एक्स लेंगे, या प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को आप पी भी ले सकते हैं, पी ले लीजिए। तो आपके पास दोनों की स्पीड इक्वल होगी 400 प्लस पी अपॉन 40, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसी तरह डिस्टेंस, अब उसने बोला एंड अ पोल इन 20 सेकेंड्स। बेटा स्पीड इक्वल होगी, तो अब तो ट्रेन की स्पीड दी हुई, ट्रेन की है वो दी हुई है, तो 400 बाई 20 आप यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये तो इजी है, ये तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। स्पीड हो गई 400 ऑफ ट्रेन बाई 20, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये हो गया हमारे पास 20, तो हमारे पास जो लेंथ स्पीड आ गई 420 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब 20 मीटर पर सेकेंड जब मेरे पास स्पीड आ चुकी है, तो मैं प्लेटफॉर्म की लेंथ आराम से निकाल सकती हूँ। प्लेटफॉर्म के लिए टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड्स, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पीछे अगर तुमने देखा तो 20 स्पीड आई है, 20 इंटू 40, ये हो गया 800। 800 मेरे पास टोटल लेंथ आई है। ठीक है, टोटल लेंथ यानी कि जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होता है तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब ट्रेन की लेंथ इसमें से अपने पास आ रही है इज इक्वल टू 800 है, तो 800 में से आप अगर बात करें तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या हो जाएगी, 800 माइनस 400, दैट इज 400। आंसर आ गया। चलिए आंसर आ गया। मैं आपके साथ कर रही हूँ तो स्लो कर रही हूँ, बट आपको बहुत तेज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स एंड 200 मीटर प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स। फाइंड स्पीड। ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स एंड 200 मीटर। ये बिल्कुल पीछे वाले जैसा है, एग्जैक्टली पेपर का हिस्सा है, तो प्लीज करना मत भूलना। यानी कि आपको इसकी स्पीडें इक्वल करनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रही हूँ। 10th की जो स्पीड है उसको इक्वल करना है आपको। यहाँ पर आपके पास 200 मीटर का प्लेटफॉर्म, यानी कि इस बार ट्रेन को टी लेना पड़ेगा, यानी कि ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसको टी लेना पड़ेगा। तो अब अपने पास आ जाएगा 200 प्लस टी बाय 25 इज इक्वल्स टू टी बाय 15। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए इसको 3 से काट दीजिए, इसको 5 से, ये हो जाएगा 600 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 5t। भाई साहब ये तो मक्खन क्वेश्चन है, अगर अब हो रहा है ना तुमसे फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या करना है, आपने 3t को दूसरी तरफ ले जाना है। 600 इज इक्वल्स टू 2t। आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, आपको स्पीड निकालने को कहा है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रही हूँ, तो आपके पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 300।
ट्रेन की लेंथ अगर 300 आ गई तो ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, पोल को उसने क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया था। देखिए मीटर पर सेकंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 300 ट्रेन की लेंथ आ गई, तो यहाँ पे मेरे पास जो बंदा कह रहा था कि यहाँ पे मेरे को वो करना है, ये रहा पोल वाला, तो आपके पास 300 ट्रेन की लेंथ आ गई और यानी कि डिस्टेंस आ गया, आपके पास टाइम है 15 सेकेंड्स, तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड आपकी आ गई 20 को कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट आपने कर देना है 5/18 के साथ, तो 54 आ गई। बड़े सारे क्वेश्चन का आंसर 20 आ गया, है ना। आई होप क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो प्लीज बताना जरूर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टू ट्रेन्स at 60 and 40 किलोमीटर पर आवर क्रॉस each other in 30 seconds, find the total length। तो देखिए अब टू ट्रेन्स at 60 and 40 किलोमीटर पर आवर क्रॉस, अगर क्रॉस करिए मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है, तो इनकी जो स्पीड है वो ऐड होगी, 60 + 40 क्या हो जाएगा स्पीड 100। सेकंड्स कितने लगे 30। अब आपके पास स्पीड भी है और आपके पास क्या है सेकंड्स भी दिए हुए हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करके बताना है कि इनकी टोटल लेंथ क्या थी। तो टू ट्रेन एट 60 and 40 किलोमीटर पर आवर, अब 40 किलोमीटर पर आवर है तो आप किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम सेकंड्स में है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। मैं पहले 6 कन्वर्ट ही कर देती हूँ, बिना कन्वर्जन के नहीं करती, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 60 × 18, आपको जाना किसमें है, सॉरी माय मिस्टेक, आपको किसमें जाना है, आपको बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटे में जाना है तो छोटी वाली ऊपर याद रखिएगा, मैं ये भूल गई थी, 5/18, ठीक है, 5/18, तो ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 10 पे, यहाँ पे आ जाता है 50/3। इसी तरह 40 को कर देंगे 5/18, जहां पे भी कटता है आप काट दीजिए, ये 9 आ गया, 20 आ गया, 100/9। अब दोनों स्पीड्स ऐड होंगी तो 50/3 + 100/9 ऐड होंगी। आप पहले उसको फर्स्ट टाइम पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो मैं एलसीएम लेके ऐड कर रही हूँ, मैथ्स 2 कर रही हूँ, आप तेज करिएगा प्लीज। तो 100 ये भी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 150, 150 + 100, ये तो आई थिंक सो एलसीएम लेना सबको आता होगा, नहीं आता तो बता देना। 250/9 आ गई मेरी, क्या आ गई स्पीड, ठीक है, 250/9 मेरी स्पीड आ गई। मेरी स्पीड यानी कि जो स्पीड हमें चाहिए, स्पीड हमारे पास टोटल स्पीड आ गई है 250/9, क्लियर, ठीक है। अब टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। थर्टी सेकेंड्स, तो आप ये कर दीजिए, ये आ जाएगा ठीक है जी। तो आपको लेंथ निकालनी है, आप अप्रॉक्सीमेटली भी निकाल सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो ये 800 समथिंग आ रही है, यार ये 800 समथिंग, ठीक है, वो बन रही है हमारे पास 833.3 ऐसा कुछ। अब यहाँ नहीं दी हुई ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन गलत है, सो 800 समथिंग से ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जन बहुत जरूरी है। अ ट्रेन क्रॉसेस 300 मीटर ब्रिज इन 30 सेकेंड, फाइंड स्पीड, और 30 सेकेंड में अगर उसने 300 मीटर का ब्रिज पार कर लिया तो 300, ठीक है, + T/30 है, तो और कुछ दे नहीं रखा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसको रहने देंगे, इस क्वेश्चन को रहने देंगे, ये गड़बड़ हो गया, कुछ मिसिंग है इसमें, ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ ब्रिज दिया हो तो ब्रिज की क्रॉसिंग नहीं निकल सकती, बिकॉज स्पीड या कुछ भी यहाँ पे दिया होना चाहिए था, या कुछ भी बेसिक ट्रेन की लेंथ भी होती तो भी हम क्वेश्चन को कर लेते, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। टू ट्रेन 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ट्रेन टेक 10 and 15 seconds to cross a pole, find the ratio of their speed, this is easy। Two trains take 10 seconds and 15 seconds to cross a pole, find the ratio of their speeds। अगर बात करें दो ट्रेन हैं, दो ट्रेन ऑब्वियसली इक्वल लेंथ की लेंगे तभी ये हो पाएगा, तो इक्वल लेंथ की हैं तो
क्या होता है, इक्वल लेंथ की अगर ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ मैं टी ले लेती हूँ, तो अगर दोनों रेशियो ऑफ देयर स्पीड निकालना है तो t/10 टाइम t/15, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप रेशियो निकालते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 15t रेशियो 10t, t से t कैंसिल, आपका हो जाएगा 15 रेशियो 10, दैट इज 3 रेशियो, आंसर आ गया 3 रेशियो 2 इज द आंसर। यहाँ पे मैंने दोनों स्पीड्स ली हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों स्पीड्स को सॉल्व कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपका हो गया। या ग्रेट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे, पर प्लीज कंसंट्रेट ऑन ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब आते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। जब बोट होती है, बोट जो होती है अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर जाती है, तो क्या होता है कि वो जो लेक है उसकी स्पीड के अगेंस्ट चलती है, मतलब ऊपर जाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है और रिवर की स्पीड है वो माइनस हो जाती है। जब आप डाउनस्ट्रीम आते हैं तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि जब आप बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन करें, अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी और डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होगी, बस इतनी सी बात है। और शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड रिटर्न्स इन 4 आवर्स, स्पीड इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड निकालनी है। उसने कहा 20 किलोमीटर जा रही है वो डाउनस्ट्रीम, 20 किलोमीटर अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, उसको 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं बोट और उसकी बात करूं, डाउनस्ट्रीम की बात करूं, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो रही है, उसकी स्पीड हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो ये आ रही है, और अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो 20/4 दैट इज 5, तो वहां पे आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना तो पता लग गया होगा कि मैं स्पीड निकाल रही हूँ, रिलेटिव स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम की स्पीड के टाइम पे हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड के टाइम पे हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, अपस्ट्रीम की स्पीड जो आ गई वो आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास स्पीड आ गई, तो मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 है और अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास आ गई। क्लियर है? आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है, स्पीड इन स्टिल वाटर्स निकालनी है। स्टिल वाटर की जो स्पीड होगी, किसकी स्पीड निकालनी है? स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि जो अपनी बोट है उसकी स्पीड क्या है स्टिल वाटर के अंदर, तो वो हो जाएगी 2b इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 15/2, ये आ गया 7.5। तो 7.5 आपका आंसर होगा, यहाँ पे है नहीं तो आप देख लीजिए, 7.5 आपका आंसर होगा। अब कैसे आया? सिंपल, इन दोनों को काट दिया, ये 2b हो गए, 2b हो गए, और इन दोनों को 15/2 कर दिया, दैट इज 7.5 आंसर हो गया। आई होप दैट्स क्लियर, समझ आ गया। बोट की स्पीड है 10, एंड स्ट्रीम की स्पीड 2 दे रखी है। टाइम फॉर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम के लिए हमको पता है बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, तो उसकी स्पीड 8 आ गई, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 24/8, कितना आ जाएगा? आप कटिंग कर दीजिए, 3 आ गया आंसर, 3 आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप कितने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कहूँगी जो वर्कशीट है ना, उसको साथ में मतलब अगर कर रहे हो ना तो साथ में उसको लगाओ, क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, तभी जाके वो क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। ये पुराने वाला ही क्वेश्चन है जो भी हम करके आए हैं। सो अभी एक क्वेश्चन ये और है, a boat goes 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 2 hours and comes back in 3 hours, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थोड़ा ट्रिक के साथ करते हैं। इसने बोला 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours and come back in 3 hours, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, राइट। तो आपने इन दोनों की स्पीड निकाल लेनी है। दोनों को ऐड करके, अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, अगर आपको रिवर की स्पीड निकालनी है दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, दोनों को प्लस करें, 25/2 आंसर आ गया 15.5। अगर मुझे स्पीड निकालनी है किसकी? अगर मुझे स्पीड निकालनी है उसकी बोट की, ठीक है। अगर मुझे निकालनी है रिवर की स्पीड
तो रिवर की स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिवर की स्पीड के लिए प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, सॉरी माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 15 माइनस 2 10 सॉरी, तो ये आ जाएगा 5/2, ये आ गया 2.5 आपका आंसर होगा। 2.5 आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 2.5 किलोमीटर। यहाँ नहीं दिया हुआ तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात आई होप समझ आ गई होगी। फिर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड हमारे पास जो होती है, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एवरेज स्पीड है, ए 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अगर एवरेज वैसी नहीं है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अ मैन वॉक्स 18 किलोमीटर एट दिस मच एंड दिस मच, तो इसकी टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इसका आता है 54, 18 प्लस 36, 18 प्लस 36, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और टोटल टाइम निकालना है, तो पहले इसका टाइम देखें, 18/6 का प्लस 36/12 का, तो ये आ जाता है 3333 प्लस करके टोटल टाइम आ गया 6 डिवाइड बाय 6, आंसर आ गया 9 इज द आंसर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, तो 18 प्लस 36 टोटल डिस्टेंस हो गया। उन दोनों का अलग से टाइम निकाल के प्लस कर लिया, वो टोटल टाइम हो गया। दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास मेरी एवरेज स्पीड आ गई। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, he is 30 minutes earlier. If he walks at 4 kilometer per hour, he is 30 minutes late. Find the distance. एक आदमी अगर 6 किलोमीटर पर आवर पे, if a person walks at 6 किलोमीटर पर आवर, he is 30 minutes early. अगर वो बात कर रहे हैं, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम को ले लेती हूँ, एक्चुअल टाइम को ले लेती हूँ t, एक्चुअल टाइम जो भी उनको टाइम लगा, जैसे 30 मिनट ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब जो टाइम है उसको ले लेते हैं t। इन्होंने बोला अगर वो 6 किलोमीटर पे कर रहा है तो वो कितना मिनट आगे जल्दी पहुंच जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेसिकली 30 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है। तो ये ले लेते हैं डिस्टेंस 6 किलोमीटर 30 मिनट्स है, तो मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली बात आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डिस्टेंस को ले लीजिए d, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा d/6 प्लस 30/60, ठीक है। 30/60 मैंने क्यों किया है, क्योंकि मिनट्स में उसको आवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी था। उसी तरह दूसरे वाला d/4 उसका टाइम हो गया जो उसको एक्चुअली लगा, लेकिन उसको ज्यादा लगा टाइम, तो उसको जो एक्चुअल रीचिंग टाइम था उससे वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो एक्चुअल रीचिंग टाइम में से 30 मिनट उसको ज्यादा लग गए, तो मैंने यहाँ 30 मिनट माइनस कर दिए, तो दोनों को एक्चुअल रीचिंग टाइम के इक्वल बना दिया कि कब उनको पहुंचना था। इसको 30 मिनट ये पहले पहुंच गया तो इसमें 30 ऐड कर दिए, ये 30 मिनट लेट पहुंचा तो इसमें से 30 माइनस कर दिए, तो ये मेरा आंसर हो गया d/6 माइनस आएगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है, तो -1/2 -1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं 12 का, तो ये 2d माइनस 3d, ठीक है जी, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा d/12 इज इक्वल्स टू -1 यहाँ भी है, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। आई होप ये समझ आ गया, ठीक है। तो 12 आपका आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, अ कार गो 60 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट करना जरूरी है, तो कन्वर्ट कर दीजिए। फाइंड द स्पीड, स्पीड क्या होती है 60, यानी कि डिस्टेंस अपॉन 90/60 है, तो वो भी 60 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। 40 आ जाएगा आपकी स्पीड। डन, क्वेश्चंस आराम से डन हो गए। तो ये थे क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर हो गए। और ये आपके पास जितने भी बचे हैं क्वेश्चंस, कुछ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 21 वाला कर चुके हैं, CHSL का भी है, मैंने दोबारा तभी मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ आया तो बता देना। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, सब मोस्टली हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़े रिपीट हो गए बट मेरा फर्स्ट सेशन था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।
और अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं 7 बजे आप सबसे। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो।